नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ नवंबर मंथ की रीडिंग को लेकर। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और ये हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है और आपसे जितना रेजोनेट कर रही है उतना आपको लेना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए इसे छोड़ देना है, ठीक है। और आप अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो नवंबर मंथ में कुछ ऐसी अचंभित घटनाएं आपके जीवन में हो रही है। वो कौन सी घटनाएं हैं जिसे हम टैरो के माध्यम से हम आप लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है। तो चले गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे टैरो कार्ड? नवंबर मंथ में ऐसी कौन सी अचंभित घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के साथ में कौन सी अचंभित घटनाएं होने वाली है? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। तो नवंबर मंथ में गाइस आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है या फिर अचंभित भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से आप लोगों के जीवन में ग्रहण लगा हुआ है ना, जिस प्रकार से आपके जीवन में ग्रहण लगा हुआ था, तो अब आपकी आशा की जो किरणें हैं गाइस वो खत्म हो चुकी है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपके जीवन में अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, कुछ होने की कोई है ना, कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जीवन में विश्वासघाती इतना हुआ है, इतना तोड़े गए हैं, इतना मरोड़े गए हैं कि अब विश्वास नाम की आपके जीवन में कोई चीज नहीं नजर आ रही है ना। तो अब आपका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि शायद ईश्वर के ऊपर भी भरोसा नहीं है और अपने आप के ऊपर भी भरोसा नहीं है कि कोई चीज आपके जीवन में अच्छी हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से जितना लंबा ग्रहण आप लोगों के जीवन में लगा हुआ था, उस ग्रहण ने आपके विश्वास को तोड़ के रख दिया है, ठीक है। तो द मून की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके जीवन में हो सकता है गाइस कि रिलेशन वाइज है ना, रिलेशन द लवर की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो आपके जीवन में नवंबर के मंथ में आप काफी लंबे समय से सोलमेट का इंतजार कर रहे हैं, है ना। काफी सारे लोग आ रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोलमेट आपको उसमें नजर नहीं आ रहा है गाइस, है ना। यानी जैसा आप पर्सन चाहते हैं, जैसा पर्सन अपने जीवन में आप रिसीव करना चाहते हैं, जैसे पर्सन के लिए आपने इच्छाएं रखी हुई है, ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन में नहीं मिल रहा है आप लोगों को। और इसीलिए रिलेशन वाइज मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो फेथ है ना वो उठ चुका है, ठीक है। किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे आप, ऐसी कुछ चीजें मुझे नजर आ रही है। लेकिन यही चीज है गाइस कि आपको अचंभित कर रही है, ठीक है। जो आपने अभी तक सोच के खत्म कर दिया है, दिमाग से निकाल दिया है कि कोई पर्सन आए या ना आए मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही समय पर जब हम उम्मीदें छोड़ देते हैं गाइस, है ना, जब हम नाराज हो जाते हैं, उम्मीदें छोड़ देते हैं, ऐसे ही समय पर हमारे जीवन में मिरेकल्स होते हैं। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में ये जो सोलमेट पार्टनर है जिसका आप बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आपको जैसा आप है ना, तो आपका एक डबल रोल है ना, एक डबल कॉफी, या फिर जिस प्रकार से आप है स्पिरिचुअल है, नॉलेजेबल है ना, और बहुत ही फ्रीडम आपका जीवन है, इस टाइप से जैसा आपको चाहिए है पर्सन एक्चुअली, है ना। मतलब एक बॉडी और दो सॉरी गाइस, एक आत्मा और दो पार्ट, शरीर के दो पार्ट, इस प्रकार से आप सोचते हैं अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए। जैसे आप है, जैसे विचारों से आप जीवन जीते हैं, जैसे आप खुले मन से है, जैसे आप पवित्र हैं, जैसे आप जीवन को जीना चाहते हैं, उस प्रकार से 100% ये जो सोल पार्टनर है वो अब आपके जीवन में ईश्वर भेज रहे हैं। और अगर मैं कुछ डेट अगर बताऊँ गाइस आपको, अगर तारीख
चाहिए तो हर किसी के लिए तो एक ही तारीख नहीं हो सकती है, लेकिन आपका सोलमेट पार्टनर मिलने की, आपकी तरफ आने की मैं देख पा रही हूँ कि ऑन द वे है। ये जो पार्टनर है ऑन द वे है और बहुत ही जल्द आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, तो किसी के लिए गाइस 6 तारीख हो सकती है, नवंबर मंथ की 6 तारीख हो सकती है, और किसी के लिए गाइस हो सकता है कि और आने वाले 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन मुझे 6 तारीख बहुत ही स्पेशल नज़र आ रही है, या फिर आने वाले 6 दिनों के अंदर इस पार्टनर से आप मिल सकते हैं। ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन मिल सकते हैं, ऑफलाइन मिल सकते हैं, किसी भी प्रकार से ये पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, या फिर आपकी कुछ ऑनलाइन इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ऑनलाइन आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, या फिर आप वो पर्सन है जो आपको देख रहा है, आपके ऊपर नज़र बना के रखा हुआ है, आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में इस प्रकार से। तो द लवर्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो जो लोग सिंगल है, जिनके लाइफ में अभी तक पार्टनर नहीं मिला हुआ है, लॉयल पार्टनर नहीं मिला हुआ है, उनका सोलमेट अगर आपको नहीं मिला हुआ है, तो 100% नवंबर मंथ में ये बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है गाइस, क्योंकि देखिए इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि आपके मन में डर बैठ गया था कि आपको जैसा चाहिए वैसा क्या आपको मिलेगा, या भगवान ने आपके लिए बनाया है या नहीं बनाया है। तो आपने इच्छाएं आशाएं छोड़ दी है ना। काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोगों को आपने चेक किया, काफ़ी लोगों को समझा, काफ़ी लोगों को समय दिया, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हो सकती है, लेकिन जो ट्रू पार्टनर, जो सोल पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं, वो सोल पार्टनर आपको नहीं मिला। इसीलिए आपने सोचना बंद कर दिया और आपने परखना बंद कर दिया। इस प्रकार से भी मैं आप लोगों को एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से अब नवंबर मंथ में आपके जीवन में ये बड़ी घटना आप लोगों की हो रही है गाइस। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। राशियों की अगर बात करूँ गाइस, तो मुझे राशियाँ मुझे नज़र आ रही है। सिंह राशि आई हुई है अभी प्रेजेंट में, सिंह राशि नज़र आ रही है, कन्या राशि नज़र आ रही है, मीन राशि नज़र आ रही है, कुंभ राशि नज़र आ रही है। ठीक है, और सैजिटेरियस है, धनु राशि भी है, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, एयर साइन नज़र आ रही है, मिथुन, तुला। ठीक है, इस प्रकार से कुछ राशियाँ नज़र आ रही है, और भी राशि अगर निकल कर आएगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी गाइस। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। और कौन सी घटनाएं होने वाली है नवंबर मंथ में मेरे व्यूवर्स के साथ में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। रिलेशन वाइज काफ़ी आज की रीडिंग निकल कर आ रही है गाइस। तो नवंबर मंथ की जो रीडिंग हो रही है ना, इस ज़्यादा स्ट्रांग मुझे रिलेशन के लिए नज़र आ रही है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए, ये जो पर्सन है आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है और बहुत ही जल्द आपकी तरफ आ रहा है, और आप जिस दलदल में फंसे हुए हैं गाइस, ठीक है, अभी आप हो सकता है कि काफ़ी ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में अटके हुए हैं, कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इशूज चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो आप ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं, तो ऐसे दलदल से आपको निकालने के लिए ही ये आपका सोलमेट पार्टनर आपको आ रहा है। नेगेटिव एनर्जी हो सकती है गाइस, या फिर आप खुश नहीं हैं, आपके जीवन के ऊपर एक प्रकार से ग्रहण लग चुका है, इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और आपने इस प्रकार से दिल के दरवाज़ों को भी आपने बंद कर दिया हुआ है। आप किसी को एंट्री नहीं देना चाहते हैं, आपका मन एकदम से अब रूठ चुका है। ठीक है, आपका दिल टूट चुका है, अब नहीं चाहिए कोई, है ना, हम सिंगल ही काफ़ी है, हम अकेले ही काफ़ी है, ऐसा सोचकर आपने दिल के दरवाज़ों को भी बंद कर दिया हुआ है। तो द चैरियट की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके जीवन में पर्सन आ रहा है, डेफिनेटली आपको 100% आपका सोलमेट पार्टनर आपको दिया जा रहा है, और ये जो सोलमेट पार्टनर है गाइस, ये आपको जिस भी दलदल में आप फंसे हुए हैं, जिस भी नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं, है ना, जिस भी एरिया में आप अपने आप को खुश महसूस नहीं कर पा रहे, तो हर प्रकार से इस दलदल से आपको निकालने के लिए आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके जीवन का जो रथ है ना, वो चलाने वाला है ना। आपको
आपको साथ में लेकर आपके जीवन का जो रथ है वो चलाने वाला है और आपको काफ़ी स्ट्रांग महसूस करवाने वाला है। आपको सारी जो वो हैप्पीनेस है जो देने वाला है, जो आपने अभी तक अपने जीवन में नहीं देखा हुआ है या फिर देखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फ़ील करना चाहते हैं, हैप्पीनेस को फ़ील करना चाहते हैं, ट्रू लव को फ़ील करना चाहते हैं। इस प्रकार से जो भी हैप्पीनेस आप उस पर्सन से चाहते हैं, है ना? जो भी आपने प्लानिंग बनाया हुआ है या फिर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है कि मुझे किस प्रकार का पर्सन चाहिए मेरे लाइफ में, मुझे क्या उस पर्सन से क्या आपको एक्सपेक्टेशन है ना? तो जो भी एक्सपेक्टेशन आपको है, वो सारी एक्सपेक्टेशन में ये पर्सन खरा उतरते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत ही स्पीड से आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है, आपका सोलमेट आ रहा है और आपके जीवन को अब रंगीन बनाने जा रहा है। ठीक है गाइस, तो 100% आपको प्यार का तोहफा देता हुआ, प्यार का ऑफर देता हुआ इस प्रकार से बहुत ही खुशियाँ लेकर आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है? क्योंकि आपको इन सारी दलदल से आपको बाहर निकालने वाला है और आपको वो सारी आज़ादी, सारी खुशियाँ आपके झोली में ये पर्सन देता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन मुझे थोड़ा-सा मुझे कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है गाइस, क्योंकि ये रथ पर सवार होकर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पर रहता है और कुछ लोगों के लिए नज़दीक पास के भी आपके जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का हो सकता है या फिर थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है और आपको ये पर्सन पहली मुलाकात में आपको कोई तोहफा, आपको कोई गिफ्ट देकर आपको खुश करना चाहता है और आपके प्यार को रिसीव करना चाहता है। इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी निकल कर आई हुई है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने भी अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी ठोकरें खाई हुई हैं, बहुत सारे हर्डल्स इसने फेस किया हुआ है और बहुत ऐसे पर्सन को पाने के लिए ये इंसान बेताब है। जो पर्सन उसकी केयर करे, जो उससे प्यार करे, जो उसका लॉयल पार्टनर हो, जो उसके साथ में अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाए, है ना? हर प्रकार से। तो ऐसे पार्टनर की चाहत में वो पार्टनर अपनी एनर्जी को लेकर, अपने जीवन की खुशियों को लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, एफर्ट काफ़ी दे रहा है। हो सकता है कि आप ऑनलाइन मिल चुके हैं या फिर आपकी बातचीत हो रही है, किसी भी प्रकार से आप लोग इसमें हैं गाइज़, तो 100% ये पर्सन बहुत एफर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है, इस रिलेशन के लिए कार्य करता हुआ नज़र आ रहा है, इस रिलेशन को हैप्पीनेस में बदलने के लिए वो एनी टाइम मैं देख पा रही हूँ कि वो एफर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो आपके जीवन को खुशियों से भरना चाहता है और कमिटमेंट भी देना चाहता है, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है, तो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको अपने घर पर लेके जाना चाहता है ना? अपने घर परिवार से मिलाना चाहता है या फिर आप एक कोई नया मकान परचेस कर रहे हैं, आप शादी होकर अपने घर पे जा रहे हैं, इस प्रकार से भी आप लोगों की एनर्जी निकल कर आई हुई है, ठीक है? तो ये जो पर्सन है गाइस, जैसे आपने जो सपना संजोया है कि काश आपका एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा घर होता, उस घर में आप दोनों होते और अबंडेंस होती, खुशियाँ होती, हँसता मुस्कुराता हुआ परिवार होता, जिसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, कोई चिड़चिड़ नहीं, किसी प्रकार की अशांति नहीं, हर प्रकार से अबंडेंस, है ना? तो ऐसा हमारा एक प्यारा सा घर मकान, प्यारा सा हमारा संसार हमें मिलता। तो बस ऐसे ही आप लोगों के साथ में ये नवंबर मंथ में इस प्रकार से घटनाएं आप लोगों के जीवन में हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। अगर गाइस हो सकता है कि आपने कहीं लंबे समय से या फिर 3 साल पहले या फिर 3 महीनों से अगर आपने कोई प्लान बनाया हुआ है और अगर आप इस प्लान को एक्शन देने के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं या फिर अगर आप कहीं दूर जाना चाहते हैं इस प्लान के लिए एक्शन देने के लिए, इस प्लान को, है ना? कुछ मुझे 2-3 प्रकार के आइडियाज़ आप लोगों के माइंड में नज़र आ रहे हैं, है ना? तो आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, इस प्लान को एक्शन में बदलना चाहते हैं, ठीक है? तो 100% जो भी आप सोच रहे हैं, 100% आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, जिसमें आने वाले समय में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है? तो ये भी नवंबर मंथ में इस प्लान को भी आप सक्सेसफुल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में होती हुई नज़र आ रही है, या फिर आपने हो सकता है कि इसकी 3 साल पहले कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था
या फिर कोई प्लानिंग बनाई हुई थी, तो उस प्लान में काफ़ी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलते हुए नज़र आ रही है। हो सकता है कि सडनली आपको ग्रोथ मिल जाए, सडनली आपके जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही है, इस प्रकार से भी हो रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की नज़र एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो आप नवंबर मंथ के लास्ट तक मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप बहुत ही पीस फील कर पाने वाले हैं। ठीक है, पीस को फील करने वाले हैं कि फाइनली आपने जो सोचा था उससे कहीं बढ़कर ईश्वर ने आपको इन सारी चीज़ों में आपको रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा था या फिर जिस भी जॉब करियर के बारे में सोचा था, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही थी, है ना। लेकिन नवंबर मंथ के लास्ट तक मैं देख पा रही हूँ कि आप पीस को फील करने वाले हैं, आप शांति फील करने वाले हैं और फाइनली आपको लगने वाला है कि 100% ईश्वर देता है, बहुत ही सोच समझ कर देता है। लेकिन हम लोग जल्दबाजी करते हैं, है ना, और हम लोग ईश्वर से रूठ जाते हैं। जब हमारी मन की इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती तो हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर जब भी हमारे लिए कोई प्लान करता है तो बहुत ही अच्छे प्लान करता है। तो आपको समझ में आने वाला है कि ईश्वर ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो अच्छा किया है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होने वाले हैं, बहुत ही पीस की एनर्जी में होने वाले हैं और सोचने में मजबूर होने वाले हैं कि सच में मैंने जो सोचा था उस मेरे सोच के कई गुना मल्टीप्लाई होकर ईश्वर ने मेरे जीवन को धन धान्य से, अच्छे पार्टनर को भेजकर, मेरे जीवन में खुशियों को भेजकर ये सारी चीज़ों को मुझे खुश कर दिया है। ऐसा आपको फील होने वाला है और कंप्लीट फैमिली की एनर्जी भी निकल कर आई हुई है। मतलब आपका सह परिवार, आपका पूरा परिवार इस पीस को, इस शांति को फील करने वाला है, इन खुशियों को फील करने वाला है। और गाइस, है ना, आप कुछ लोगों की नवंबर मंथ में शादियां फिक्स हो रही है। ठीक है, कमिटमेंट मिल रहा है। काफ़ी लंबे समय से अगर कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से या फिर अपने पार्टनर के परिवार की तरफ से, वेट कर रहे हैं कि आपको कमिटमेंट मिले, आपके लिए शादी की तारीखें निकले, है ना। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि नवंबर मंथ में ये कमिटमेंट आपको मिल रहा है, आप शादी के लिए रेडी हो रहे हैं, आपने अपने पार्टनर को चूज़ कर लिया है कि आपको रियल पार्टनर आपका कौन सा है, आपको मिल चुका है या फिर तो एक हैप्पी फैमिली को आप डिज़र्व करते हैं और हैप्पी फैमिली आपको मिलने वाली है। हम दो और हमारे दो, क्योंकि रिलेशन की जो एनर्जी निकल कर आई गई, क्योंकि जो भी अमंगल कार्य हो रहे थे आपके जीवन में, चाहे कितने भी पार्टनर आ रहे हैं लेकिन आपको वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं, वो विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं या फिर वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही है। लेकिन अब वो समय आ चुका है, फाइनल समय आ चुका है कि आपको ईश्वर को फाइनल रिजल्ट देना ही पड़ेगा। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि नवंबर के लास्ट तक ये जो डिसीजन है आपके पार्टनर ले रहे या फिर आप ले रहे, है ना, और कंप्लीट फैमिली अब आप एक क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, मंगल कार्य आपके जीवन में होने जा रहे हैं। तो आपकी शादी भी हो सकती है कुछ लोगों की। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो चक्र जाल से बाहर निकल रहे गए। ठीक है, जो भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस पार्टनर को चूज करें, किस पार्टनर को कमिटमेंट दे, तो अभी ये जो आंखों से जो माया की जो पट्टी बंधी हुई थी ना, वो माया की पट्टी निकल रही है। अब आपका जो इंट्यूशन है ये बहुत आपको गाइड करेगा, क्लियर रास्ता दिखाएगा कि आपके लिए कौन सही पार्टनर है, कौन पर्सन आपके लिए सही है। और आप सेल्फ डिसीजन लेते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी के कोई सुनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जो आपको चाहिए है, जो आपका मन करता है, वो ये आप करने वाले हैं। क्योंकि ये माया की जो पट्टी है या फिर इस चक्र जाल की जो पट्टी है, बहुत लंबे समय से आपकी एनर्जी को उसने बांध कर रख दिया और इसीलिए एनर्जी बंधी हुई होने के कारण आपके जीवन में जो भी लोग आए, जिन लोगों ने भी आपका विश्वासघात किया, आपका दिल तोड़ा या फिर जो भी चीटिंग की है, तो ये इसी की वजह से हुई है गाइस। ठीक है, क्योंकि आंखों में पट्टी बांध दी गई थी, माया की पट्टी, और आपकी एनर्जी को बांध दिया गया था और इसी वजह से आप सोचने समझने की कैपेसिटी में नहीं थे। ठीक है,
इस प्रकार से हो सकता है ना। अकेलापन देखा है, अकेलापन काफ़ी फील किया हुआ है, अकेलेपन में आपने बहुत ही तड़पा हुआ है। काफ़ी 5 साल का टाइम पीरियड हो रहा है किसी के लिए 5 महीनों का टाइम पीरियड हो रहा है। तो आपने काफ़ी है ना, हर रिश्ते के रहते हुए भी आपने अकेलापन देखा हुआ है। तो आपको रिश्तों में कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अब आपको रिश्तों में खुशी महसूस होने वाली है गाइस, ठीक है। तो जब ईश्वर जब एक छीनते हैं गाइस, तो 2 हमें देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बढ़ाकर ही देते हैं। तो उसी प्रकार से किसी को अगर आपकी लाइफ से छीन लिया तो आपके अच्छे के लिए है, ठीक है, और आने वाले समय में उससे भी अच्छा आपको मिलने वाला है, उससे भी अच्छा आपको देने वाले हैं। साथ में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जब अगर रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, आपका मन अच्छा हो रहा है, आपका मन अगर खुश हो रहा है, तो जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ है गाइस, वो अपने आप आपके जीवन में हो रही है अभी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है गाइस कि अगर आप मेल है तो फीमेल आपके जीवन में आ रही है, मीन्स माँ लक्ष्मी आपके घर पर आ रही है, और आप फीमेल है तो विष्णु जी आपके घर पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों की जो एनर्जी है वो बैलेंस में हो रही है, और आपकी एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा है ना, वो अब ग्रो करने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसीलिए ये जो 9 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी आई हुई है, तो अब पैसे रुपयों से भी जो दिक्कतें आप देख पा रहे हैं, वो दिक्कतें भी आपके जीवन से खत्म होने वाली है, ठीक है। और मैं कुछ लोगों के लिए नवंबर मंथ में बहुत बड़ा धमाका भी देख पा रही हूँ गाइस, कि हो सकता है कि नवंबर मंथ में किसी को बहुत बड़ा खजाना हाथ लग रहा है, या फिर स्टार की तरह वो इंसान साइन कर रहा है, ठीक है। आपको कोई लॉटरी लग रही है, आपका कोई खजाना खुल रहा है, या फिर आपका कोई बहुत बड़ा डिजायर पूरा हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से मुझे आप लोगों की एनर्जी निकल कर आई हुई है। द स्टार की एनर्जी मीन्स आप शाइन कर रहे हो, आपका नाम हो रहा है, आपको काफ़ी मान सम्मानित किया जा रहा है, और आपने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसके वजह से, है ना, आप हर जगह पर आप शाइन कर रहे हैं, आपको नेम फेम भी मिल रहा है, आप स्टार की तरह चमक रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया पर हो सकते हैं, आप कोई राजनेता हो सकते हैं, कोई एक्टर हो सकता है, कोई डायरेक्टर हो सकता है, किसी भी प्रकार से आप लोग शाइन कर रहे हैं गाइस, है ना। तो ये भाग्य में स्टार का होना किसके भाग्य में लिखा है गाइस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो एनर्जी निकल कर आई हुई है ये किसकी है, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे देश का हर बच्चा स्टार बने, हर बच्चा शाइन करे, और अपने जीवन को सक्सेसफुल और सफलता की ओर आगे लेकर जाए, ठीक है। तो हर इसमें ये एनर्जी होनी चाहिए। हरे राम हरे राम। तो आप लोग स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। अब नवंबर मंथ जो है गाइस, आपकी एनर्जी को निकाल रहा है, ठीक है। जो भी बंधी हुई एनर्जी थी, सिचुएशन थी, वो हर जगह से आपको वहाँ से बाहर निकाल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप ग्रोथ की ओर ही आगे बढ़ रहे गाइस, ठीक है। किसी भी प्रकार से कोई निगेटिव सिचुएशन नहीं है नवंबर मंथ के लिए। आप लोगों के लिए आप आगे ही बढ़ रहे हैं, एक कदम आगे ही बढ़ रहे हैं आप, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है, तो आप ग्रोथ को ही देख पाएंगे, ठीक है। तो हरे राम, ग्रोथ को ही देख पाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो किसी का डेट ऑफ बर्थ मैं बताना चाहूँगी गाइस, ठीक है। किसी का 9 नज़र आ रहा है, किसी का 8, किसी का 5, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 7, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो रहा है 15, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो रहा है 17, किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे नज़र आ रहा है 23, किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे नज़र आ रहा है 31, ठीक है। और हरे राम, किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे नज़र आ रहा है 12, ठीक है। किसी का 24, किसी का 26, और किसी का 28 भी नज़र आ रहा है। किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे 3 नज़र आ रहा है, 13 नज़र आ रहा है, किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे 6 भी नज़र आ रहा है। इस प्रकार से आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ निकल कर नहीं आया गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये
हर किसी की जिसकी भी एनर्जी निकल कर आई है मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए गाइस, मैं एक यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, नवंबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप लोगों के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को आप कौन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। द एंड। देखिए गाइस, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, ठीक है। द एंड, ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी अभी तक चल रहा था, जो भी ड्रामा अभी तक चल रहा था, है ना, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, फाइनेंस में आप ग्रो नहीं कर रहे, करियर में ग्रो नहीं कर रहे, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें अब जो भी तक आपको नहीं मिल पा रहा था, जो भी आप फेस कर रहे थे, ठीक है, तो सब कुछ अब एंड हो चुका है, क्योंकि ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है आपके जीवन से। अब आप एक न्यू बिगिनिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, खुशियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नवंबर मंथ आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए, आपकी सारी इच्छाओं को, सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ही आया हुआ है। तो 100% नवंबर मंथ आपके सारे डिजायर को पूरा कर रहा है गाइस, और आपको हैप्पीनेस से आपके जीवन को भर रहा है, ठीक है। तो सब कुछ एंड हो रहा है और न्यू बिगिनिंग हो रही है, नया जीवन मिल रहा है, नया अबंडेंस, पीस मिल रहा है, सब कुछ अब नवंबर मंथ से आपके जीवन की स्टार्टिंग हो रही है गाइस, ठीक है। बहुत ही सुंदर रीडिंग निकल कर आई हुई है, तो ज़रूर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा गाइस, ठीक है। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।